नवनीत महाराज जी, राम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उद्वेग क्यों आते हैं, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म एक है या अनेक है, वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, परम तत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है। आप कहीं जोड़े हो गए किसी महात्मा से, तो दासत्व तो अभी स्वीकार किया है भगवान का कि नहीं? इतना तो पता चल ही गया कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। कौन भगवान है इतना भी स्वीकार नाम से तो किया ही होगा, क्योंकि दासत्व का तिलक लगाए। तो कौन भगवान है आपके? अभी तक दासत्व तुमने स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक अपने स्वामी का परिचय नहीं जाना, और आप उसके विषय स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं किया जाता, स्वामी की रस चर्चा के विषय में राम कौन है अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला। तुम्हारे स्वामी तुमने ये स्वीकार नहीं किया, तुम कोई तार्किक या ज्ञान मार्ग के पथिक हो, तुम भगवान के दासत्व तुम्हारी ये ठसक नहीं आई। असभिमान जाई जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा, स्वामी की सेवा की आनंद वृत्ति में प्रश्न होगा, लेकिन स्वामी के संबंध के विषय में नहीं। तुम स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न कर दिए। अब दूसरी बात, अहम अभी समर्पित हुआ है कि नहीं? तुमने देखा के विषय में प्रश्न नहीं, स्वामी की रस चर्चा के विषय में प्रश्न होगा, स्वामी की सेवा की आनंद वृत्ति में प्रश्न होगा, लेकिन स्वामी के संबंध के विषय में नहीं। स्वामी के संबंध के विषय में प्रश्न कर दिए। देहाभिमान है, तब तक की उद्यमता अहम अभी समर्पित हुआ है कि नहीं? नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार के दोष, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल सुखदायक समर्पित सारे करें कृपा निधि दूरी सेवक तक ये देहाभिमान है, तब तक की उद्यमता प्रश्न, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार के दोष, संस्कृति मूल मेरे शूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता जितने हम करें अपने आप कर दो राम जी के चरण। भगवान का दास क्या राम जी है, कौन राम जी है? अभी ये प्रश्न दास में पूर्ण अपने स्वरूप मेरे प्राणनाथ राम जी है, मैं उनका सेवक हूँ, उनके चरणों में मिले ना मिले चराचर मिले हैं तो मैं उनका अपने आप। अब आगे के प्रश्न जितने उत्तर हैं अपने आप आसरा नहीं, क्योंकि भगवान का दास कभी अज्ञानी नहीं होता, और जब भगवान की दास में संपूर्ण अपने स्वरूप का बोध, भगवान के स्वरूप का ज्ञान का दास के चरणों में प्रेम, चराचर जगत का एकत्व भाव, कभी समुद्र नहीं हो सकता, एक ही है दूसरा नहीं है। सिंधु में गया उसी का बूंद हो तुम भी, और जब सिंधु में समा गए बूंद जालक तुम्हें तुम्हें हो जाई, जनाएंगे वही जिनका दासत्व लियो, वही जाने देहु जनाई है। बूंद कभी समुद्र नहीं हो सकता, और मन की पकड़ लाने वाला नहीं, और जब राम सिंधु में गया वो सिंधु रूप